आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। यूपी एएनएम 9212 ज्वाइनिंग। जी हाँ, 277 सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट लगी। 7189 सभी की ज्वाइनिंग होगी। और जब सभी की ज्वाइनिंग होगी तो कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, तो अगर सभी की ज्वाइनिंग होती है तो कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कब नोटिस प्रोविजनल वालों की जारी होगी। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना वो जान लेते हैं 277 लिस्ट को लेकर के। आप लोग सभी जानते हैं कि कोर्ट केस होने के बाद, ईडब्ल्यू समस्या होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वितरण समारोह पर रोक लगा दी। उसके बाद आयोग को ये जिम्मेदारी दी, 4 हफ्ते का समय दिया गया था कि वो इस पे काम करे और लिस्ट बनाकर दे कि 277 लोगों कौन लोगों की उसमें शामिल हैं। तो वो लिस्ट बन गई। वकील को भी सलाह अच्छी तरीके से ले ली गई, शासन को भी भेज दी गई और डिपार्टमेंट को भी भेज दी गई वो चीज़ लिस्ट। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट लगा भी दी गई। इससे ये लाभ होगा कि 4 हफ्ते का जो समय मिला था, 4 हफ्ते से पहले ही आयोग ने वो काम पहले ही पूरा कर लिया। इसलिए आयोग अब एप्लीकेशन दे सकता है, सरकार की तरफ से एप्लीकेशन लगा सकता है, पहले भी सुनवाई हो सकती है। अगर पहले सुनवाई होती तो यह हम लोगों के लिए और सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि अगर पहले सुनवाई हो जाएगी तो कोर्ट का समाधान पहले हो जाएगा। दूसरी बात आपसे बात कर लेते हैं और आपको बता दें, सरकार का पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को 7189 जितने अभ्यर्थी फ्रेश हैं सभी की नियुक्ति करा दी जाए। इसी को लेकर के परीक्षा आयोग ने सारे काम छोड़ करके 277 का काम शुरू करके लिस्ट भेज दी और लगा भी दी गई है। तो वो सरकार चाहती है कि सभी की ज्वाइनिंग एक साथ करा दी जाए ताकि ये पेज समाप्त हो जाए जो 277 वाला। तो 277 की अगर सभी की ज्वाइनिंग होती है, सरकार की तो पूरी मंशा है कि हम सभी को ज्वाइनिंग करा दें, उसी को लेकर के पूरा अच्छी तरीके से किया। अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर होता है कि 277 का ज्वाइनिंग लेटर रोका जाता है तो 6912 अभ्यर्थियों को मिलेगी। फ़िलहाल सरकार की जो मंशा है वो है पूरे सभी जितनी फ्रेश बहनें हैं उनको नियुक्ति पत्र एक साथ देने की। इसी को लेकर के सरकार प्रयासरत भी है और कोर्ट में ये सब काम करके फटाफट लगा भी दिया है। और सभी की अगर ज्वाइनिंग होती है तो कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सभी की एक साथ ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने जो आयोग ने जो ईडब्ल्यूएस की सीटें जो उसमें शामिल की हैं वो 2020 के अधिनियम के तहत शामिल की हैं, ऐसे नहीं शामिल की हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि 2020 के जो अधिनियम है भाग 3(6) में कि जो भी सीटें ईडब्ल्यूएस की बचती हैं उनको अनरिजर्व में शामिल कर दिया जाए और उसी में शामिल करके उनको कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए, आगे बढ़ाया ना जाए, अन्य विज्ञापन में जोड़ा ना जाए, उसी में जोड़ करके मेरिट बना दी जाए। मेरिट डाउन हो जाएगी तो जो छात्र पहले से जो पीछे रह गए वो अपना जाके उस मेरिट में शामिल हो जाएंगे। अगर सीटें कैरी फॉरवर्ड होती हैं तो उसमें फिर से एग्ज़ाम कराना, डेट देना, विज्ञापन निकालना, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है और समय भी। जिसको नौकरी पहले मिलनी है वो नौकरी बाद में मिलती है उन पदों पे। तो इसे लेकर के ये नियम भी अच्छा है, मगर इसको लेकर के किस कारणवश से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, ये बात समझ में हमको भी नहीं आई। आप लोगों को अगर किसी को समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। फिलहाल अगर सभी की ज्वाइनिंग होती है कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात कर लेते हैं प्रोविजनल वाली बहनों को लेकर के। प्रोविजनल वाली जो बहनें हैं वो अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से तैयार करते रहें। जिसको जो समस्या आ रही हो, कास्ट ज़्यादातर समस्या आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने को लेकर के, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवाइए हर तरह से प्रयास करके। अपना लेखपाल से बात करके और जो भी बातें करिए आप रिटर्न में बातें करिए। ओरली बात करके वो आप उनसे बोलते हैं वो भूल भी जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारा काम रहता है। इन लोगों के पास इतने काम रहते हैं कि उसी में डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर आप बोलिए जो भी रिटर्न बोलिए और अपना काम पूरा प्रयास कराइए काम करवाने का। अगर वो नहीं बात मानते तो उनके उच्च अधिकारी से बात करिए। अगर उच्च अधिकारी भी बात नहीं मानते तो सीतापुर का जो डीएम ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस का भी रेफरेंस दिखाइए आप उनको। अगर वो भी नहीं मानते हैं उसके बाद तो आप उनसे बोलिए कि भाई रिटर्न में दे दीजिए आप मुझे। आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं, हमारी नौकरी फंसी हुई है, हमारी जान जोखिम में है, तो आप रिटर्न में दे दीजिए। फ़िलहाल वो रिटर्न में देंगे नहीं, मगर आप कह सकते हैं। इससे ये है कि
फिर अगर रिटर्न में दे तो वही उनसे बोलिए कि अगर आप रिटर्न में दे दीजिए कि मैं नहीं बना सकता या मैं नहीं बनाऊँगा, एक ऐसा कोई नियम नहीं है, तो मैं वो जाके सचिव जी को दिखा दूँगा, तो सचिव जी कुछ विकल्प निकालेंगे। ये सब हो सकता है ये नियम ही हटा दें कि हम पिता पक्ष से नहीं मांगेंगे। तो आप उस थोड़ा प्रयास करके ये करिए कि उनसे इस तरह से बात करिए, अच्छी तरीके से बात करिए, पोलाइटली बात करिए, मगर नियमता अच्छी तरीके से पूरी बातें आप रखिए उनके सामने। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही वो लोग बच नहीं सकते कि कोई भी काम करने से आप बच जाएं, ऐसा कुछ नहीं। आपको काम करना होगा क्योंकि 7,189 लोगों की भविष्य का सवाल है और उसमें से जो प्रोविजनल वाली बहनें उनके भविष्य का सवाल है। तो इनको लेकर के सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और कुछ लोगों को सर्टिफिकेट में मिस्टेक भी हुआ है, कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो गया है। उस मिस्टेक को सुधरवाने के लिए आप लोग क्या एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट दे देंगे जब आप, तो उसी के आधार पर सुधार हो जाएगा। हो सकता है अगर तहसीलदार महोदय बदल गए हों तब भी आपका सुधार हो जाएगा अगर आप एफिडेविट दे देते हैं। तो आपका एक एफिडेविट आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। तो आप लोग एफिडेविट दे करके अपनी समस्या का समाधान करा लीजिए। दूसरी बात है नोटिस, प्रोविजनल वालों की नोटिस जो है जल्दी ही आने वाली है। जैसे कार्यक्रम शुरू होगा, प्रयास तो यही जताया जा रहा है कि होली से पहले नोटिस आ जाएगी ज्वाइनिंग को लेकर के, वितरण समारोह का कार्यक्रम करा दिया जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली तो 10 तारीख तक हो सकता है, 12-15 अगर ऐसे भी करा दे रहे हैं तो ये तब भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जल्दी अगर करा दे रहे हैं क्योंकि ये समस्या होने के बाद कोर्ट कचहरी में जाने के बाद अगर इतनी जल्दी भी सरकार सक्रिय होकर के अगर आपका काम करा दे रही है तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जैसे ही 7,089 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी उसके जस्ट बाद प्रोविजनल वालों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नोटिस आपको फ्रेश, मतलब जैसे वितरण समारोह होगा उसी के इर्द गिर्द आप लोगों को प्रोविजनल वालों की नोटिस देखने को मिल जाएगी कि कब से आपका कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है प्रोविजनल वालों के। तो प्रोविजनल वाली जो बहनें हैं वो निराश ना हो, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला फंस गया है, इसको लेकर के समस्याएं हैं। निश्चिंत रहिए, 277 की लिस्ट पे कुछ ना कुछ आने वाला है और जल्दी आप लोगों को इस पे ज्वाइनिंग मिलेगी 7,189 की जो बहनें हैं। दूसरी बात आपको और बता दें कि अभी कुछ वैकेंसी आने वाली है, नई वैकेंसी एएनएम की UP-SSC से ही आने वाली है। UP-SSC से ही एएनएम की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 10,000 पदों पे 10,000 पदों पे UP-एएनएम की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग लगे रहिए, जो लोग इसमें नहीं हो पाएंगे वो लोग अगली वैकेंसी में हो जाएंगे। आप लोग लगे रहना बहुत ज़रूरी है, लगे रहिए, लगे रहेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एएनएम से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, ऑथेंटिक रूप से मिलती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।